मत्ती की अंजील 12वां बाब। उस वक्त यीशु सबत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। और वो वहाँ से चलकर उनके इबादत खाना में गया, और देखो वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सबत के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सबत के दिन घड़े में गिर जाए तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले? बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए सबत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की माने दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ़ मशवरा किया कि उसे किस तरह हलाक करें। यीशु ये मालूम करके वहाँ से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा कर दिया और उनको ताकीद की कि मुझे ज़ाहिर ना करना, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो ये मेरा खादिम है जिसे मैंने चुना, मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश है। मैं अपना रूह इस पर डालूँगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा। ये ना झगड़ा करेगा ना शोर, और ना बाज़ारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा, जब तक कि इंसाफ की फतह ना कराए, और इसके नाम से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। उस वक्त लोग उसके पास एक अंधे गूंगे को लाए जिसमें बदरू थी। उसने उसे अच्छा कर दिया। चुनाचा वो गूंगा बोलने लग और देखने लगा, और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। या क्यों कर कोई आदमी किसी ज़ोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस ज़ोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ़ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक़ में हो वो मुआफ़ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे मुआफ़ की जाएगी, मगर जो रूहुल कुद्दूस के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे मुआफ़ ना की जाएगी। ना इस आलम में ना आने वाले में। या तो दरख्त को भी अच्छा कहो और उसके फल को भी अच्छा, या दरख्त को भी बुरा कहो और उसके फल को भी बुरा, क्योंकि दरख्त फल ही से पहचाना जाता है। ऐ सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे ख़जाना से अच्छी चीज़ें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे ख़जाना से बुरी चीज़ें निकालता है।
اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے، میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے، اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہیں۔ آمین۔